खुशहालपुर नाम का एक गांव था जहां साहिल नाम गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था। उसी खेत में खेती करके जो भी अनाज होता उसी से साहिल खुश था। उसकी बीवी साक्षी घर में एक गाय की देखभाल में लगी रहती और उसके दूध से भी कुछ खर्चे निकल जाया करते थे। कई बार खेत में फसल अच्छी नहीं होती थी। साहिल आज खेत में जाना जरूरी है, खेत भी सूखता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आता। साक्षी खेत में दिन रात मेहनत करते हो लेकिन फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। भगवान न जाने कब तक हमारी परीक्षा लेंगे। साहिल शुक्र है हमारे पास ये गाय है, नहीं तो हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं होता। साक्षी देखो, हम इस गाय के दूध के व्यापार को बढ़ा लेते हैं, जिससे कुछ तो पैसे आएंगे घर चलाने को। साहिल बोल तो तुम सही रही हो, लेकिन खेत को भी तो नहीं छोड़ सकते। कभी न कभी तो बारिश होगी जिससे खेतों में नमी आ जाएगी और फसल अच्छी होगी। साक्षी क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। मैं इस गरीबी से तंग आ गई। माँ जी की दवाइयों का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। साहिल तुम चिंता मत करो साक्षी, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। खेत में कुछ काम बाकी बचा है, मैं उसे निपटा कर आता हूँ। तुम माँ और बच्चों का ध्यान रखना। अच्छा साक्षी जी, ठीक है। साहिल घर से निकलकर सीधा खेतों की तरफ जा रहा था। उसे रास्ते में महान पंडित मिले। वह साहिल को देखते ही गाने लगे, आज शुभ दिन आया है, तेरे समय ने तुझे बुलाया है। जिस घड़ी का तुझे इंतजार था वह तेरे निकट चला आया है। साहिल को थोड़ा अजीब लगा। साहिल ये क्या बोल रहे हैं पंडित जी? साहिल मन में, मगर गांव में सब लोग जानते हैं कि ये एक महान पंडित है, इसका कहा कभी खाली नहीं जाता। साहिल प्रणाम पंडित जी, आज कहाँ को चल दिए और क्या बोलते जा रहे हो? वैसे तो रोज चुपचाप चले जाते हो, आज गाना गा रहे हो। पंडित साहिल को ही घूरे जा रहा था और वही गीत गाए जा रहा था। आज शुभ दिन आया है, तेरे समय ने तुझे बुलाया है। जिस घड़ी का तुझे इंतजार था वह तेरे निकट चला आया है। साहिल अच्छा पंडित जी, अब मैं चलता हूँ, खेतों में बहुत काम है, बुवाई नहीं की तो फसल अच्छी नहीं होगी। उसके बाद साहिल खेत में पहुंच गया और खेत खोदने लगा। आधा खेत खोद दिया। पूरा खेत खोदते हुए उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकरा गया। साहिल ये क्या चीज है जिससे ये आवाज आई है? पूरा खोद कर देखना पड़ेगा। साहिल तेजी से खोदने लगा और वहां खोदने के बाद उसे एक पतीला मिला। साहिल ये क्या, पतीले को भी कोई जमीन में गाड़ता है? कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था। खैर छोड़ो, अब मेरे खेत में मिला है तो मेरा हुआ, चलो घर ले जाता हूँ इसे। साहिल पूरा खेत जोतकर पतीला लेकर अपने घर चल दिया और अपनी पत्नी से बोला, साहिल देखो क्या मिला है मुझे खेत में, आज लगता है कोई कल रात को ही गाड़ कर गया था। साक्षी बताओ तो, ये भी कोई खेतों में गाड़ते हैं? चलो अच्छा है, किसी काम तो आएगा। कितना अच्छा होता कि कहानियों की तरह सोने से भरा हुआ घड़ा मिलता आपको। साहिल अच्छा, अब सपनों को छोड़कर इस पतीले को साफ कर लेना, दूध निकालने के काम ही आ जाएगा। तुमने अब कोई दूसरा बर्तन नहीं खरीदना पड़ेगा। साक्षी ठीक है, सफाई बाद में, अभी माँ जी को खाना देना है। साहिल ने पतीले को नीचे रखा और अपने घर के काम में लग गया। रोज के सारे काम सामान्य तरीके से चल रहे थे। सब सो गए। अगले दिन उठे और अपने काम में लग गए। साक्षी दूध निकालने के लिए गाय के पास गई। साहिल सुनो साक्षी, दूध के लिए जो पतीला था तुम दूध उसमें ही रखो, बहुत बड़ा पतीला है वो। साक्षी अंदर रखा है वो, तनिक लेकर आइए तो। साहिल ने पतीला लाकर साक्षी को दिया और साक्षी ने सारा दूध निकालकर उस पतीली में डाला। जैसे ही साक्षी पतीले को उठाने लगी, गाय ने उसे तेजी से लात मार दी और साक्षी वहीं गिर गई। साक्षी चिल्लाते हुए, हाय ये क्या हो गया, कोई है? सुमन के पापा कहाँ गए? साहिल दौड़ता हुआ आया और साक्षी से पूछने लगा, साहिल क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसे लग गई और तुम गिरी कैसे? साक्षी देखो ना, आज इस गाय ने मुझे लात मार दी। मैंने पहले ही कहा था तुम निकाला करो दूध, ये मुझे पसंद नहीं करती है। साहिल ठीक है, आराम से उठना। साहिल ने साक्षी को उठाया और आराम से खटिया पर बैठा दिया। इसके बाद साहिल ने पतीले को उठाकर एक तरफ रख दिया। साक्षी अरे सुनो, दूध के पतीले को सही जगह रख दो, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। साहिल ने सुना नहीं और गाय के पास काम करने लगा। वह गाना गाकर गाय को सुनाने लगा, क्योंकि उसकी गाय उसका गाना बहुत अच्छे से सुनती थी।
साहिल गाना गाते हुए, दयालपुर का वासी हूँ, साहिल है नाम, सीधी सादी बोली, सीधा सा है काम। दयालपुर का वासी हूँ, साहिल है नाम, सीधी सादी बोली, सीधा सा है काम। साक्षी ये तुम्हारा गाना सुन सुनकर ही बिगड़ी है, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करती। साहिल कुछ सुन ही नहीं रहा था, तभी पतीले को बच्चों ने खेलते हुए गिरा दिया और सारा दूध गिरने लगा। साक्षी, अरे देखो तो बच्चों ने ये क्या कर दिया, देखो जरा, तुम तो रुको, तुम दोनों को अभी बताती हूँ मैं। साहिल, अरे क्या किया तुम दोनों ने, ये दूध का पतीला गिरा दिया, रुको बताता हूँ तुमको, तुम्हारा तो रोज का हो गया है। साक्षी, अरे उसे छोड़ो, ये देखो क्या हो रहा है। दोनों पतीले की तरफ ध्यान से देखते हैं, उसमें से दूध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरे घर आंगन में और गाय के नीचे तक बस दूध ही दूध फैलता जा रहा था। साक्षी, सुनो जी, ये क्या हो रहा है, इतना दूध कहाँ से आ रहा है। साहिल, मैं भी यही देख रहा हूँ, ये सब क्या अजीब सा देखने को मिल रहा है, ये किसी जादू से कम नहीं है। साक्षी, साहिल ने पूरा हाथ उस पतीले में डालकर देखा, लेकिन अंदर ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि दूध के आने का पता चल सके। साहिल, अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर ये दूध कहाँ से आ रहा है। साक्षी खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये कोई मामूली पतीला नहीं, जादुई है। साक्षी, सुनो, हम तो अमीर हो गए आज ही इसको पाकर। साहिल, अरे पागल हो गई है क्या, पहले जो दिख रहा है उसको संभालने दे, फिर अपनी बात बताना। साहिल ने धीरे धीरे घर के सारे बर्तन भर दिए, मगर फिर भी दूध खत्म नहीं हुआ। फिर उसने गुस्से में पतीले को उल्टा पटक दिया तो दूध बहना बंद हो गया। तब उसे जाकर राहत की सांस मिली। साहिल, साक्षी, ये तो सच में जादुई पतीला है, देखो सारे बर्तन भर गए, अब इतने सारे दूध का हम क्या करेंगे। साक्षी, क्या करेंगे मतलब, हम इसे पूरे गांव में बेचेंगे और गांव के बाहर भी। साहिल, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, इतना दूध अचानक से हम कहाँ बेच पाएंगे। और दूध बेच कर गांव के सबसे अमीर आदमी बन गए। दोस्तों, हमें कहानी से यही शिक्षा मिलती है, हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए। किस्मत कभी भी बदल सकती है, बस अपने काम को लगन से करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।